नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पर लगा 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले वोटर्स को पैसे बांटने का मामला सामने आया है। हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े वोटर्स को पैसे बांट रहे हैं। उद्धव ने कहा कि चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने से पहले 15 से 20 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। सब कुछ कैमरे के सामने है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि खुलासा करेंगे। क्या खुलासा करेंगे? जगह जगह पैसा बांटने का काम चल रहा है। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। आगरा में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 डिग्री पहुंचा। देश में ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली, हरियाणा, बिहार में 1-2 दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में ठंड का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रह गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर पहुंचेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि मुद्दों पर राजनीति हो, लेकिन भाजपा वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं। पूरे चुनाव को वो मुद्दों पर नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण पर करना चाहते हैं। चुनाव आयोग सोया हुआ है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल में लगे इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद के नारे। मंडी में आक्रोश रैली, मस्जिद का अवैध निर्माण। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में हिंदू संगठनों के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के लगे नारे। प्रदर्शनकारियों ने मंडी शहर की गलियों में रैली निकालकर हिंदू जागो का आह्वान किया। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट उड़ाने की धमकी मिली। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से मैसेज आया है। कहा सभी मंदिरों को उड़ाए जाएंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया है। इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर में छोड़कर चले गए पायलट। पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। पायलट का कहना था कि उनकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए हैं। फ्लाइट में सवार 180 से ज़्यादा पैसेंजर 9 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। इसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनकी हत्या से कुछ दिन पहले उन्होंने ओडिशा में एक जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं हमेशा के लिए देश के लिए जान देने के लिए तत्पर हूँ। दिल्ली के बवाना इलाके में कल सुबह फैक्ट्री में आग लग गई और मौके पर 15 से ज़्यादा दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने संविधान सदन में पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा में 11 पौधे देकर बेटी विदा की। पिता ने दूल्हे को 1 रुपये शगुन दिया। दहेज प्रथा को समाज के लिए बीमारी बताया। हरियाणा के नारनौल में पिता ने बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी की। पिता ने 1 रुपये का कन्यादान किया। साथ ही बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए 11 पौधे भी दान किए। दोनों परिवारों ने सर्वसम्मति से बिना दहेज के शादी करने का फैसला किया और इसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें और 6 फ्लाइट लेट हो गई। देश में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 17 ट्रेनें लेट हो गई। 6 विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी देरी हुई। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाएं चलने का दौर लगातार जारी है। अब स्कूलों की टाइमिंग भी बदली जा रही है। भोपाल में कई प्रोजेक्ट स्कूलों के 30 मिनट तक टाइमिंग बढ़ा दी गई है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर
उज्जैन में भी समय बदलने की तैयारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 नवंबर के बाद से एमपी में सर्दी फिर बढ़ेगी। केजरीवाल को पसंद नहीं थी गहलोत की एलजी से दोस्ती। कैलाश गहलोत ने रविवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और सोमवार को वो भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने इसकी वजह पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और सीएम आवास शीश महल पर खर्च हुई सरकारी रकम के कारण बने विवाद को बताया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गहलोत की इस्तीफे की वजह उनकी एलजी वीके सक्सेना से बढ़ती दोस्ती बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश जारी किए। झारखंड विधानसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, हेमंत सोरेन को जेल भेजना उसके बाद जितनी योजनाएं लागू हुई उससे एक तरफा माहौल है। भाजपा के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वो भी विकल्प हार जाएगा। बिहार उपचुनाव पर उन्होंने कहा, 23 नवंबर को जब नतीजे आने शुरू होंगे तब लोगों के पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद करने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि हमारी इजाज़त के बगैर स्टेज 4 के प्रतिबंध नहीं हटेंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। सोमवार शाम दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि 19 नवंबर से 12वीं तक की सभी क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। अब तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 23 नवंबर और जेएनयू में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। आतिशी ने कहा, यह मेडिकल इमरजेंसी है। दिल्ली सीएम आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। इसके चलते बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है और बच्चों को सांस लेने के लिए इनहेलर्स की जरूरत पड़ रही है। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया है। पिछले महीने मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। गिरफ्तारी किस मामले में हुई है इसकी जानकारी अभी नहीं है। अनमोल ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी उसका नाम सामने आ रहा है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। वह मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। एजेंसी ने अनमोल को 2022 में 2 मामलों में आरोपी बनाया था। कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, कहा ईडी CBI के दबाव में आप पार्टी नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत ने भाजपा ज्वाइन कर ली। गहलोत ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ईडी CBI के दबाव में मैंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है। मैंने जीवन में कभी दबाव में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गहलोत के पार्टी छोड़ने पर कहा, वे अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं और जाना चाहें तो जा सकते हैं। राहुल ने एक हैं तो सेफ हैं का पोस्टर दिखाया। कहा, मोदी और अडानी और शाह एक हैं, सेफ हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर भाजपा नेता मनोज तिवारी और अन्य भाजपा नेताओं ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पर मास्क वितरित किए। तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया हुआ है और लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें G20 शिखर सम्मेलन से इतर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जम्मू बॉर्डर पर बैठे किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेता पंदेर ने कहा कि सरकार के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। अगर आगे कोई रणनीति बनेगी तो मीडिया में बताएंगे। किसान इस बार अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले आएंगे। पंदेर ने सरकार से मांग की है कि उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराई जाए।